नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर उठाए सवाल। देवघर के निर्माणाधीन सेप्टिक टंकी में काम करने के दौरान हादसा, दम घुटने से 6 मजदूरों की मौत। किसानों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, कृषि फाइनेंस सुविधा शुरू। किसानों को 17,000 करोड़ से ज्यादा की सम्मान निधि ट्रांसफर। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, 101 उपकरणों के आयात पर रोक। राजनाथ सिंह बोले, स्वदेशीकरण के लिए हैं तैयार हम। सुशांत केस में रिया के भाई शोविक से मैराथन पूछताछ। कल दोपहर से आज सुबह 18 घंटे तक पूछताछ। संपत्ति और कंपनी से जुड़े सवालों की बौछार। पोस्ट कर फंस गए जीतू पटवारी, इंदौर में एफआईआर, अब गिरफ्तारी की तैयारी। पीएम की विवादित तस्वीर की थी पोस्ट। भोपाल में बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान बांटने की कर रही कोशिश। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान, जीतू पटवारी ने देश की अर्थव्यवस्था और कृषि के हालातों पर उठाया सवाल। सवाल का जवाब देने के बजाय बीजेपी के नेता झूठे मामले करा रहे दर्ज। महासमुंद में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सूमो ने मारी खड़ी ट्रक में टक्कर। इंदौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनना हुआ आसान, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अब रोज 100 की बजाय होंगे 200। आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने कहा, आगे और बढ़ाई जाएगी संख्या। एमपी यूथ कांग्रेस के रोजगार 2 कैंपेन की शुरुआत। प्रदेश भर में यूथ वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर चला रहे कैंपेन। बीजेपी सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग। यूथ कांग्रेस के रोजगार 2 कैंपेन पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस की सरकारों ने युवाओं को नहीं दिया रोजगार। देश प्रदेश में ज्यादातर समय कांग्रेस का राज रहा, किस मुंह से कांग्रेस रोजगार की बात करती है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों पर कांग्रेस की आपत्ति। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार से पूछा सवाल, बीते 15 साल में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या हुए प्रयास। झूठे वादों से नहीं, युवाओं का भविष्य संवारने से बचेगा देश। दिग्विजय सिंह का ट्वीट। यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बोले दिग्विजय सिंह। दतिया के भांडेर में उपचुनाव के लिए पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने ही जमकर हंगामा। जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद के बीच तू-तू मैं। वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ मामला। दुकानदार बनाए मास्क बैंक, इंदौर जिला प्रशासन ने दिए निर्देश, ग्राहक के पास ना हो तो उन्हें दे मास्क। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर हंटर, नगर निगम हटाएगा अवैध निर्माण। बिना नक्शा पास कराए हुआ अवैध निर्माण। छिंदवाड़ा में मझधार में फंसी कार, पुल पार करते तेज बहाव में बही, बाल बाल बची 4 लोगों की जान। इंदौर में पोस्टरों से गायब हुए विधायक रमेश मेंदोला, सांवेर में लगे पोस्टर बने चर्चा का विषय। कांग्रेस भी साध रही बीजेपी पर निशाना, घटना बता रही बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी। विश्व आदिवासी दिवस पर कमलनाथ का ट्वीट, कहा आदिवासियों के उत्थान, भलाई और विकास के लिए कांग्रेस वचनबद्ध। बैतूल में 27 जून के दिन चिचोली थाना क्षेत्र के बहुपानी इलाके में हुई हत्या की वारदात का खुलासा। आरोपी की बहन से मृतक के थे संबंध। मुख्य आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार। रायपुर में लूट को लेकर 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुलेश्वर साहू ने अपने भांजे और उसके दोस्त के साथ रची नकली लूट की साजिश, पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा। रायपुर में कारोबारियों के ठिकानों पर छापा। अविनाश ग्रुप के जेजीई रोड स्थित दफ्तर और एक अन्य ठिकाने पर कार्रवाई। आईटी की 6 टीमें कर रही कार्रवाई। टैक्स चोरी की शिकायत पर कार्रवाई। बेमेतरा के सगुना के पास नाले में नहाने गए 2 भाई तेज बहाव में बहे। एक युवक को लोगों ने बचाया, दूसरे भाई की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 2 नए प्राधिकरण, सिंचाई और कृषि से संबंधित होंगे प्राधिकरण। प्रदेश सरकार ने 2 नए प्राधिकरण बनाने का लिया फैसला। रायपुर में निगम मंडल पर पीएल पुनिया का बयान, निगम मंडल की दूसरी सूची लगभग तैयार। आला कमान की सहमति के बाद होगी जारी, इसके बाद भी कई और सूचियां होंगी जारी। रायपुर में निगम मंडल की सूची पर सवाल, बीजेपी ने उठाए कांग्रेस पर सवाल। कांग्रेस की संतुष्टिकरण की राजनीति, सरकार पर पड़ेगा बड़ा आर्थिक बोझ। ग्वालियर में अवैध डीजल के 4 अड्डों पर पुलिस का छापा। रॉयल डिपो के पास चल रहे थे अवैध डीजल अड्डे, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। डीजल और केमिकल सहित 30 लाख रुपए का सामान जब्त।
मंडला में अस्पताल में लगी आग, पैथोलॉजी रूम में आग बुझाने के दौरान 3 कर्मचारी झुलसे, करोड़ों का हुआ नुकसान। शिवपुरी में सड़क हादसा, नियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी कार, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल, ड्राइविंग सीखने के दौरान हुआ हादसा। सतना पुलिस ने सागर के बंडा से हत्या के आरोपी पुष्पेंद्र चतुर्वेदी को किया अरेस्ट। भरौली के ओम प्रकाश द्विवेदी की बेसबॉल के बल्ले से पीट कर की थी हत्या, 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार। कोरोना काल में भी अंतरराज्यीय ऑपरेटर बसें चलाने को तैयार। इंदौर में बस ऑपरेटर अरुण गुप्ता का बयान, सरकार दे अनुमति, हम बसों को चलाने के लिए तैयार। भिंड में रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। इंदौर में IIM में अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। PGP में इस साल 496 छात्रों को मिला प्रवेश। PG PHRM में कुल 34 छात्रों को मिला प्रवेश। उज्जैन के चिंतामन थाने में व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, मृतक की पत्नी ने कराई हत्या, प्रेमी और भाई संग मिलकर कराई हत्या। भोपाल में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पहुंचे कोलार थाने, थाना प्रभारी अर्जरिया का मनाया जन्मदिन, पुलिस बल की तारीफ। भोपाल ATS ने जवाहर नगर के सी सेक्टर में दी दबिश, अकरम शाह नाम के व्यक्ति की थी तलाश। रीवा में आदिवासी बच्ची से रेप के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किया थाने का घेराव, पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। शिवपुरी में युवती ने पिता पर लगाए 5 लाख में बेचने के आरोप, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार, कहा जबरन कराई थी शादी। हरदा में पुलिसकर्मी ने सरकारी आवास में किया सुसाइड, पत्नी से की थी अनबन, जांच में जुटी पुलिस। मछलियों के अवैध परिवहन पर सीहोर पुलिस का शिकंजा, कई गाड़ियों को किया जब्त, पाबंदी के बावजूद पकड़ी जा रही हैं मछलियां। सीधी में आंगनबाड़ी कर्मियों ने अधिकारियों के खिलाफ खुला मोर्चा, मास्क और सैनिटाइजर देने की मांग, 11 मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। भोपाल में संघ की अहम बैठक जारी, संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल, प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ मंथन। कवर्धा में स्पंदन और इंद्रधनुष कार्यक्रम में शामिल हुए DGP DM अवस्थी, 71 लाख की लूट मामला सुलझाने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित, बेहतर काम करने वाले दूसरे पुलिसकर्मियों को भी सम्मान। जशपुर में बिजली बिल में शिकायतों पर संसदीय सचिव ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर लगाई चौपाल, बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर पर भड़के उपभोक्ता, कैंप लगाकर ग्राहकों की परेशानियों का निराकरण करने की कही बात। दुर्ग में छात्रों से रेप के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों में एक नाबालिग आरोपियों ने करीब 1 साल पहले घटना को दिया था अंजाम। गौरेला नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेत्री गंगोत्री राठौर कांग्रेस में शामिल, PL पुनिया की मौजूदगी में ली सदस्यता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मंत्री शिव कुमार डेहरिया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। बलरामपुर के रामानुजगंज में NSUI ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन, छात्रों के जनरल प्रमोशन की मांग। बलरामपुर के वाड्रफ नगर ब्लॉक में 16,000 बोरी चावल खराब होने के मामले की जांच, रायपुर से पहुंची भंडार गृह निगम की टीम, करीब 1 साल पहले का है मामला। कवर्धा में पुलिस के नाम पर उगाही, आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से कार भी बरामद, कार पर लगा है अध्यक्ष यूथ इंटक ब्लॉक कांग्रेस का बोर्ड, मामले के 3 अन्य आरोपी फरार। कवर्धा में करंट लगने से किसान की मौत, किसान का बेटा घायल, खेत में काम करने के दौरान बिजली का तार टूटने से हादसा, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बलरामपुर की रघुनाथ नगर पुलिस ने 3 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, गांजा लेकर अंबिकापुर की ओर से आ रहे थे आरोपी। कवर्धा में पुलिस ने गांजा ले जाते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 21 किलो गांजा बरामद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल में पेंड्रा रोड निगोड़ा के बीच 3rd लाइन का निर्माण पूरा, अगस्त के अंत तक सुरक्षा संबंधित निरीक्षणों और स्पीड ट्रायल के बाद मिलेगी ट्रेनों के परिचालन की अनुमति। जशपुर के पत्थल गांव विकासखंड के ग्राम पंचायत सुखरापारा ने बनाई मिसाल, ग्रामीणों ने किया शराबबंदी का ऐलान, शराब बेचने और पीने पर जुर्माना। 10 अगस्त से मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल, 10 से 12 अगस्त तक हड़ताल का किया ऐलान। डीजल पर सबसे ज्यादा वैट के विरोध में करेंगे हड़ताल, प्रदेश में करीब 7 लाख रजिस्टर्ड हैं ट्रक। इंदौर में महंगे डीजल का विरोध, 10 से 12 अगस्त तक ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल, मांग नहीं मानी गई तो फिर देशव्यापी चक्का जाम।
केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन का राष्ट्रव्यापी धरना, निजीकरण समाप्त करने, ग्रामीणों को मुफ्त अनाज और 10,000 हर महीने देने की मांग। रायपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में आंदोलन। भिलाई में केंद्र सरकार की मजदूर नीति के विरोध में हुआ प्रदर्शन, इंटक ने भिलाई में किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया प्रदर्शन। आज हल षष्ठी पर्व, मार्केट में चावल, कांस के फूल, लाई, दौना पत्तल और महुआ की जमकर हो रही खरीदारी। पर्व पर संतान सहित परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। जबलपुर में हर छठ पर्व की रौनक पर कोरोना का साया, बांस और मिट्टी के कामगार परेशान, बाजार से ग्राहक गायब। नहीं थम रही देश में कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 61,537 नए केस, 933 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 6,19,088 एक्टिव केस, अब तक 42,518 लोगों की कुल मौत। पिछले 24 घंटे में देश भर में 48,900 लोगों ने कोरोना को दी मात, अब तक 14,27,005 लोग हुए स्वस्थ। एमपी में कोरोना के मिले 859 नए मामले, आंकड़ा पहुंचा 38,000 के पार, 28,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 11,700 के पार पहुंचा आंकड़ा, कल मिले 324 नए मरीज, अब तक 8,500 से ज्यादा लोग रिकवर। राजधानी भोपाल में फिर कोरोना ब्लास्ट, रविवार को भोपाल में कोरोना के मिले 101 नए मरीज, सीआरपीएफ अस्पताल से 4 लोग निकले कोरोना संक्रमित। ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल में हंगामा, कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत पर परिजनों ने काटा हंगामा, सेवानगर निवासी आरके पुनियानी की देर रात हुई मौत, परिजन लगा रहे डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप। जबलपुर में नहीं थम रहे कोरोना के मामले, 65 नए मरीज आए सामने, कोरोना का आंकड़ा 1800 के पार, 2 महिलाओं की भी गई जान, मौत का आंकड़ा पहुंचा 36। इंदौर में शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 239 बिस्तरों से शुरू होगा अस्पताल, कोविड मरीजों के लिए 90 वेंटिलेटर की रहेगी व्यवस्था। इंदौर में कोरोना का कहर जारी, 173 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने, पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 8,516। शहर में फिलहाल 2,284 एक्टिव केस, अब तक 5,899 मरीज हुए रिकवर। ग्वालियर में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट, जिले में 142 नए मरीज मिले, सीआरपीएफ के 60 और जवान संक्रमित निकले, अब तक सीआरपीएफ के 245 जवान कोरोना की चपेट में आए, जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 2,891। कवर्धा में कोरोना के 15 नए मामले, 7 पुलिसकर्मी और 6 महीने की एक बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव। कवर्धा में कोरोना पॉजिटिव 2 पुलिसकर्मी डीजीपी के कार्यक्रम में हुए शामिल, नहीं किया गया था क्वारंटाइन। कोरोना की वजह से बस्तर के केशकाल में लगने वाली देव अदालत स्थगित कर दी गई है। सुरडोंगर में लगती है भंगाराम माई की अदालत, देवी देवताओं के साल भर के परफॉर्मेंस का होता है आकलन। भोपाल में कोरोना ने ली डॉक्टर की जान, 67 वर्षीय डॉक्टर महेंद्र जैन का एम्स में चल रहा था इलाज, हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर किए गए थे भर्ती, जेपी अस्पताल में विभागाध्यक्ष रह चुके थे डॉक्टर जैन। रायपुर में कोरोना ढा रहा कहर, कोरोना ने ली टीचर की जान, घर घर कोरोना के लक्षण की जांच में लगा था शिक्षक। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने की 1 करोड़ मुआवजे की मांग। रायपुर में निजी अस्पताल की मनमानी पर नकेल, स्वास्थ्य विभाग ने रेफर करने पर लगाई शर्त, स्थिति बिगड़ने पर निजी अस्पताल नहीं कर सकेंगे रेफर, स्थिति बिगड़ने पर भी करना होगा इलाज, पहले गंभीर हालत में भेज देते थे सरकारी अस्पताल। जबलपुर में कोरोना संकट में रेलवे का कमाई का नया प्लान, रेलवे अधिकारी व्यापारियों और किसानों को ट्रेन से माल ढोने के लिए कर रहे प्रोत्साहित, समय पर और सुरक्षित माल भेजने का दिया जा रहा भरोसा, प्रोत्साहन का हुआ असर। बिलासपुर में नहीं होंगे स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होंगे प्रोग्राम, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सिर्फ स्कूलों में होगा ध्वजारोहण, छात्रों के स्कूल आने पर मनाही। भिलाई में कोरोना का कहर, संक्रमण से 2 मरीजों की मौत, मरने वालों में एक टीचर। कोरोना ने वकीलों की आर्थिक रूप से तोड़ी कमर, दुर्ग में अधिवक्ता सुधा वर्मा ने पीएम मोदी और सीएम भूपेश को लेटर लिखकर मांगी मदद, तत्काल मदद की मांग। भिलाई में लिंक रोड मार्केट रविवार को रहेगा बंद, व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने दी जानकारी, कोरोना के चलते लिया गया फैसला, पहले सोमवार को रहता था बंद। धमतरी में जिला जेल में बंदियों ने की भूख हड़ताल, 50 से ज्यादा कैदियों ने की भूख हड़ताल, कोरोना टेस्ट करवाने की कर रहे मांग।
और यहां वक्त हो चला है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर करेंगे खबरों का। खबर सतना से। सतना में बीच सड़क पर मारपीट हो गई, व्यापारियों के बीच मारपीट हुई और सामान बेचने को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। रतलाम में दुकान खाली कराने के लिए मारपीट, केमिस्ट पर 6 बदमाशों ने बोला हमला, मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद, बदमाशों ने दुकान का सामान किया अस्त-व्यस्त। हरदा में मानवता एक बार फिर हुई शर्मसार, एक दिन के नवजात की गला काटकर हत्या करने का प्रयास, अज्ञात राम मंदिर के सामने मृत समझकर छोड़कर भागा, लोगों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। ग्वालियर में ठेला दुकानदारों ने निगम के कर्मचारियों को पीटा, इंदरगंज के राम मंदिर इलाके की घटना, ठेला हटाने को लेकर हुआ था विवाद, हाथ ठेला वालों ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। जबलपुर में कोरोना काल में अंधविश्वास का खेल, लोग लगा रहे पेड़ की परिक्रमा, गांव की महिला के सपने में पेड़ के पास दिखा था 5 मुंह वाला सांप। गुना में रेलिंग तोड़ नदी में गिरा ट्रक, अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरा ट्रक, ड्राइवर की मौत, क्लीनर हुआ घायल, आगरा से तमिलनाडु जा रहा था आलू से भरा ट्रक। सीहोर के नसरुल्लागंज में नदी में डूबी 2 जिंदगियां, नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों विशाल पवार और नवनीत व्यास की मौत, गांव में पसरा सन्नाटा। बिलासपुर में खुली कल्याण समिति की जनहित याचिका खारिज, आर्थिक मदद के लिए लगाई थी याचिका, लॉकडाउन में काम बंद होने की दी थी दलील। निर्विरोध छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुने गए सीएम भूपेश बघेल, कोषाध्यक्ष पद पर फिरोज अंसारी को पछाड़कर साईं राम जाखड़ ने जमाया कब्जा। जांजगीर चांपा के अकलतरा में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं, पुलिस जांच में जुटी। दतिया दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पीताम्बरा पीठ जाकर मां का लिया आशीर्वाद, समर्थक जगदीश स्वाने और चंदन दांगी के निधन पर उनके परिजनों को बंधाया ढांढस। दतिया में कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने लगाई फटकार, ट्रैफिक प्रभारी गौतम सिंह बघेल को लगाई डांट, चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली को लेकर माननीय हुए नाराज। उज्जैन में किसान टीकम सिंह राजपूत की हत्या, 4 नकाबपोश बदमाशों ने की हत्या, घर में रखे 1 लाख रुपए भी लूटे, पुलिस जांच में जुटी। रीवा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल। मुरैना में नेता के बेटे की दबंगई, बीजेपी नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे ने युवक से की मारपीट, शराब के लिए पैसे ना देने पर धीरज जाटव को जमकर पीटा, घायल युवक की शिकायत पर कैलारस थाने में मामला दर्ज। बैतूल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, स्कूलों में बांटने ट्रैक्टर में बुलाई किताबें, आते समय ताप्ती नदी में बीच में फंसा ट्रैक्टर, जेसीबी से निकालने के दौरान कई किताबें नदी में वहीं चांदू और धामन्या के सरकारी स्कूलों में वितरित होनी थी पुस्तक। रीवा में पेट्रोल बम से विस्फोट, शरारती तत्वों में फेंके पेट्रोल बम, सीसीटीवी में कैद घटना, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया मामला दर्ज। इनमें विवाद में 4 लोगों की मौत, पिता ने 3 बेटियों सहित कुएं में लगाई छलांग, पिता राजेश रजक समेत 3 बेटियों की मौत, शुक्रवार को पति पत्नी के बीच हुआ था झगड़ा। कवर्धा में करंट की चपेट में आया बुजुर्ग, मौके पर मौत, बचाने गया बेटा झुलसा, युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। धमतरी के क्रूद में करीब दर्जन भर छात्र छात्राओं से ठगी का मामला, चपरासी ने खराब किया छात्रों का भविष्य, ओपन स्कूल का चपरासी पैसे लेकर भागा, नहीं जमा किए छात्रों से लिए पैसे और फॉर्म। भिलाई के बाजारों में जुटी भीड़, नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जवाहर मार्केट और लिंक रोड मार्केट में नियम तोड़ते नजर आए शहरवासी। रायपुर में होटल में भीड़ देखकर भड़के पीएल पुनिया, कहा चेहरा दिखाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, संघर्ष करने वाले चेहरे हमें याद हैं। धमतरी के थानों में कबाड़ में तब्दील हो रहे सैकड़ों जब्त वाहन, पुलिस का बयान, वाहनों के मामले में डिस्पोजल के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं होने के कारण बनी ऐसी स्थिति। भिलाई में फैक्ट्री में हादसा, 16 फीट की ऊंचाई से गिरने पर मजदूर की मौत, काम के दौरान संतुलन बिगड़ने पर ऊंचाई से नीचे गिरा था मजदूर। धमतरी के भैंसमुड़ा गांव में बरगद का पेड़ है खास, 15 अगस्त 1947 को रोपा गया था पौधा, स्वतंत्रता दिवस के दिन ग्रामीण करते हैं पूजा। भिलाई में होटल में बर्थडे पार्टी करना युवकों को पड़ा भारी, लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने दी दबिश, 13 युवकों को पकड़ा, युवकों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी। बेमेतरा में बाबू पर गिरी गाज, ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर लेता था घूस, शुक्रवार को पकड़ा गया था रंगे हाथ। भिलाई के सेक्टर 4 में मारपीट, पड़ोसी ने महिला से की मारपीट, तेज आवाज में टीवी चलाने से नाराज होकर
आकाश ने कमलजीत कौर को पीटा, पुलिस जांच में जुटी। बेमेतरा में विधायक आशीष छाबड़ा ने किया भूमि पूजन। 1 करोड़ 30 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन। विधायक ने कहा, मेरे विधानसभा इलाके में नहीं आएगी विकास कार्यों में कमी। भिलाई में जलस्तर बढ़ने से शिवनाथ नदी का महमरा एनीकट हुआ ओवरफ्लो। जलाशय से पानी छोड़े जाने के कारण एनीकट के ऊपर से बह रहा पानी। लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे एनीकट पार। प्रशासन ने नहीं किए हैं सुरक्षा के माकूल इंतजाम। इंदौर एयरपोर्ट का निरीक्षण। सांसद शंकर लालवानी ने लिया जायजा। सुरक्षा को लेकर दिए जरूरी निर्देश। बड़वानी में युवक पिटाई मामले को लेकर इंदौर आईजी विवेक शर्मा ने घटना की ली जानकारी। पुलिसकर्मियों के लिए बयान। आईजीओ ने कहा, बहुत जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट की जाएगी प्रस्तुत। बिलासपुर में सीपी जांगड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त। राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के किए गए नियुक्त। गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है फाउंडेशन का काम। जल्द अन्य पदों पर भी होगी नियुक्ति। कोरबा के मानिकपुर में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 जुलाई को चोरी की हुई थी वारदात। आरोपियों से चोरी का सामान भी किया गया बरामद। कोरबा में शराब की महफिल, जमाना पड़ा महंगा। शराब पीने से 2 लोगों की मौत। प्रसादी यादव और तीजराम यादव ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। कमलनाथ कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा करेगी शिवराज सरकार। 5 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी गठित। 6 महीने पहले तक के फैसलों की होगी समीक्षा। कमलनाथ सरकार के 6 महीनों के फैसलों की जांच पर बोले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। कांग्रेस सरकार के दौरान कई फैसलों में थी अनियमितता। सभी रिपोर्ट सार्वजनिक होंगी, कोई दुर्भावना नहीं है। शिवराज कैबिनेट कमेटी के गठन पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने उठाया सवाल। पिछली सरकार के आखिरी समय के फैसलों की जांच के लिए बनी कमेटी पर सवाल। इससे पहले गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार। इंदौर के सांवेर में आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। फेसबुक पोस्ट को लेकर भिड़ंत, 6 लोग जख्मी। रायपुर में आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीपीएस नेताम का बयान। आदिवासियों को सभी पार्टियों ने दिया धोखा। सत्ता में आते ही भूल जाती हैं पार्टियां वादे। कांग्रेस एमपी में चलाएगी बीजेपी गति छोड़ो अभियान। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस चलाएगी अभियान। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान। कैबिनेट में अनुपात से ज्यादा लोग जान पर खेलकर पुल पार कर रहे हैं। कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ये बड़ी खबर धमतरी से है। यहां भारी बारिश से पहाड़ी नदी नाले उफान पर आ गए हैं और उसके बाद लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ये तस्वीरें देखिए आप। नदी नाले पार किए जा रहे हैं। लोगों की जान जोखिम में स्वाभाविक तौर पर यहां नजर आती है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अभिषेक, तस्वीरों में बहुत साफ नजर आ रहा है पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और स्वाभाविक है कि ये घातक भी हो सकता है। इसके बावजूद भी लोग यहां क्रॉस कर रहे हैं पुल को। प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए कि लोगों को रोका जा सके यहां से क्रॉस करने के लिए? इंतजाम है ना, और दूसरे सालों में इंतजाम रहता है, जबकि इस तरह के जो दृश्य है वो हर साल दिखाई देते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है कि अटदहरा पुल पर एक सीएफ का जवान बह गया था। उसका वीडियो हमने दिखाया था। इस तरह वो तेज बहाव में जब बाइक लेकर पार कर रहा था तो तेज बहाव में बह गया और नदी में गिर गया था। हालांकि उसे बचा लिया गया था। अब ये उसी से मिलता जुलता ये सीन है। धमतरी सी हवा के बीच का ये जो पुल है, बड़ी संख्या में लोग रोजाना आना जाना करते हैं। आज जो बारिश हो रही है कंटिन्यू, करीब 11 घंटे से बारिश जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर है और ये भी उन्हीं नालों में, पहाड़ी नालों में से एक है। लोगों को लोगों का समझाइश का कोई असर नहीं पड़ता उन पर और लोग हमेशा इस तरह का खतरा उठाते हैं। ये हमेशा देखने में आया है। प्रशासन को और पुलिस को चाहिए कि ऐसी जगहों पे कम से कम कोई स्टाफ लगा के रखे ताकि कोई दुर्घटना ना घट जाए, किसी की जान न चली जाए। लेकिन पुलिस न प्रशासन अभी तक किसी तरह का कोई इंतजाम इन्होंने नहीं किया। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, ये स्थिति यहाँ पर हर बार बनती है, हमेशा बनती है। और अगर वाकई में ऐसा है तो फिर इसका कोई वैकल्पिक इंतजाम या फिर इस नदी को पार करने के लिए कोई दूसरा पुल वगैरह भी है क्या कोई? जी नहीं प्रशांत, जो पहाड़ी नदी नाले होते हैं उन पर अक्सर देखा जाता है कि पुल की जो ऊंचाई होती है काफी कम बनाई जाती है और ऐसे नाले थोड़ी सी बारिश में ही उफान पर आ जाते हैं।
तो इसका एक ही विकल्प ये हो सकता है कि पुल की ऊंचाई बढ़ा दी जाए, जिससे कितनी भी बारिश हो पुल के ऊपर से लोगों का आना जाना आवागमन जारी रहे। लेकिन वो कोशिश, वो मांग भी की जा रही है, लेकिन वो उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। खासतौर पर नगरीय इलाकों में ये समस्या ज्यादा है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अक्सर केवल धमतरी की तस्वीर नहीं है ये, बल्कि ऐसी तस्वीरें अक्सर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सामने आती हैं। जिन क्षेत्रों में बारिश होती है और जो छोटे पुल पुलिया होते हैं अक्सर वो उफान पर होते हैं, या ये कहें कि उनके ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आता है और नतीजा ये होता है कि अक्सर लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए, और कई बार ये बेहद घातक होता है, जानलेवा होता है और इसमें लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग सीख नहीं लेते हैं। ये तस्वीरें धमतरी से, यहां से लोग इस पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर से पानी बह रहा है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद अभिषेक। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें जारी हैं।